नमस्ते भाइयों। मेरे भाई आप लोग क्लास 12th में हो और ये साल आपका लास्ट है, तो ध्यान से सुनना। लास्ट साल जाते जाते आपके जो एकेडमिक ईयर के एक सुनहरा मौका आपके सामने आ चुका है। जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके रिजल्ट आने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो मेरे भाई आप लोग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट सुनना, पूरी वीडियो को देखना। आपके जब रिजल्ट आ जाए उस समय में आपके एग्जाम्स होंगे और आपके 12th में रहते हुए जो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते हो उसी को ढंग से पढ़ना है। जैसे कल लाइव में आपने देखा था कि भाई मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता वाले में से किस तरीके से क्वेश्चंस मैंने बताया, उस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो मेरे भाई याद रखना, आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके लाइफ चेंजिंग वीडियोस हो सकती है। आपके बिल्कुल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट वो सब्जेक्ट का बेस पॉइंट है। आपके सामने एक गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपके सामने ये इंडियन रेलवे में है, जो कि आपके सामने यहाँ पे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, आप सिर्फ 10th पास हो तो आपका काम सेट है। यहाँ 12th पास का जो वैकेंसी थी वो मेरे भाई वो निकल चुकी है। तो अब ध्यान से सुनना, जो जो पॉइंट बताऊं, आप यहाँ पे 10th पास में आप कैसे अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हो। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। बस आपको प्रिपरेशन करना है तगड़े लेवल पे, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे प्रिपरेशन करोगे, आपको कहां से क्या पढ़ना होगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो चलो मेरे भाई आपको एक एक चीज डिस्कस करके दूंगा। ये कब, ये भाई इसका जो फॉर्म ओपनिंग है ये आपके सामने हो चुका है, जो कि आपको बता दूं यहाँ पे ये जो है आपके ये लेवल 1 to 7 है। क्या भाई आपके सामने ये जो है आपके सामने लेवल जो है ये लेवल 1 से लेके 7 तक का होता है। और अब जानते हो कि अब जो है अभी करंटली जो है भारत में 8th पे कमीशन आ चुका है। किस किस को पता है कि भारत में भाई 8th पे कमीशन आ चुका है। और आप लोग के लिए भाई अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हो तो आप लोग को कैसी सैलरी मिलेगी, 8th पे कमीशन की सैलरी मिलेगी मेरे भाई। तो आप टेंशन ना लो, आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बस आप ध्यान से अगर कैफे वाले के पास जाओगे तो कैफे वाले के पास जाने के बाद ढंग थोड़ा ठीक से फॉर्म भरवाना, क्योंकि यहाँ पे एक बार एरर हो गया तो आपकी सारी लाइफ खराब हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, आप इतनी मेहनत करके जाओगे। ये जो है आपके ये फॉर्म भरना आपके सामने 23 जनवरी से शुरू हो गया है, ये आपके सामने 22 फरवरी तक है। और इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड, मैं अभी सारी चीज डिटेल कर दूंगा भाई। इसका एग्जाम जो है मेरे भाई ये भाई खुद ही मैंने क्वालिफाई किया था, 2009 आईसीएन वाले में आया था। हाँ भाई, तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ भाई ये वाली, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम ऑलमोस्ट मान लो ये आपके अप्रैल या मई में जाएगा, क्योंकि इसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम होगा सबसे पहले, जो लेवल 1 और लेवल 2 था, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो है आपके पास फॉर्म ओपनिंग जो है ये 23 जनवरी से हो चुका है, जो कि 22 फरवरी तक चलेगा। बस आप ढंग से जाना, अच्छे से फॉर्म को फिल करना। उसके बाद में भाई आपको ये करेक्शन विंडो है, और जो इसमें आप फीस भरोगे ना एग्जाम देने के बाद, आपके वो फीस रिटर्न भी हो जाते 100 रुपए छोड़ के, समझे मेरे भाई। तो ये जो आपके वेबसाइट्स होंगे, ये वेबसाइट्स आपके सामने सीधा सीधा याद रखना, ये जो मेन वेबसाइट्स है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हो, आरआरसी, किसी भी साइट पर चले जाओगे तो आपको वहां से सारी चीजें मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो पोस्ट का नाम बता दिया मैंने क्या है, ये 1800 है, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। ये बस आप 18 साल का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 जनवरी तक, ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को अगर 18 साल के हो गए हो, या मेरे भाई आप बस इस फॉर्म को आंख बंद करके भर दो, आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। बस आपको अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, सब पढ़ना पड़ेगा जैसे बताया जाए, समझे दोस्त। तो ये सारी चीजें हो जाएगा आपके सामने, पूरा अभी डिटेल बताता हूँ, सिलेबस भी सारा चीज बताता हूँ, बस ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। बस एक ही चीज है, क्लास 12 मेरे भाई आप लोग हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, तो बस भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आती जाएगी। देखो दोस्त, आपके जो एग्जाम है, ये जो आपके स्टेज एग्जाम है, सबसे पहले आपके पास सीबीटी होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीटी होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें भाई, 100 मीटर 1000 मीटर की रेस होती है, और कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं होता है, समझे। तो चलो आपके पास सिलेबस का मैं आपके पास डिस्कस करता हूं भाई। उसके बाद आपके सामने ये जो है आपके जो फीस है वो 500 तो लेंगे, लेकिन आपके एग्जाम देने के बाद 400 जो आपकी फीस क्या है रिफंड हो जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखना। और मेरे भाई याद रखना, यहाँ पे जो आप लोग भरोगे ना, याद रखना इस पॉइंट को बता देता हूं, आप लोग जो आप इसका फीस भरोगे, जो 18 के प्लस जो फॉर्म भरोगे, वो कैफे वाले की तरफ से मत भरना, अपना पापा या किसी का भी अपने पास तुम्हारा उसका डेबिट कार्ड ले जाना, एटीएम कार्ड ले जाना, जिससे कि वो पैसा बाद में आपके अकाउंट में आ सके। ये पॉइंट याद रखना, वरना कैफे वाले के पास से ले जाएंगे 400 रुपए जब आप एग्जाम देके आओगे, समझे मेरे भाई। तो याद रखना, इस चीज को ध्यान से रखना। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन कर दोगे। अब आते हैं
आपके सामने ये जो रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है क्या क्या है आपके पास समझ गए। जो कैंडिडेट है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑनलाइन मोड से आपको सारी चीज पता चल गया। मल्टीपल एप्लीकेशन आपको कैंडिडेट को नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपके सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी होगी, फिर आपके सामने क्या भाई एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाद में मेडिकल होगा। ये बहुत ईजी होता है भाई, बहुत नैरो होता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने में भाई जो एग्जाम है ये आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे, जो आपके 90 मिनट्स का होगा, मतलब कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा दोस्त, जिसमें कि जनरल साइंस जो आप 10वीं तक कितने भाई सिर्फ और सिर्फ 10 तक पढ़े हो ना, वो आपके 25 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के आपके बेसिक 10 तक 25 क्वेश्चन होंगे। ये जनरल इंटरेस्ट रीजनिंग के ये 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 है, यहां से 60 प्लस वालों को आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। अब मेरे भाई पढ़ना क्या है, आप जैसे 12वीं को पढ़ोगे तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसके लिए भी पढ़ सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो। आपने यहाँ पे याद रखना एक ना किरण पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस सेट आता है, जो लिंक है ना मैं आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बुक आप वहां से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से प्रैक्टिस करते रहना। ये आपके क्या है, आपके सामने ये था आपके एग्जाम प्रोसेस था। टेंशन नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान पेपर आएगा, आप दिक्कत ना लो, तैयारी करो अभी से। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ऐसी बहुत वैकेंसीज आएंगी कि जिससे आप अपना अच्छा कर पाओगे। और मेल कैंडिडेट का फिजिकल जो होगा, पीटी जो होगा, वो 35 केजी को लेकर दौड़ करना है आपको, 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में करना है। आप बताओ वैसे खेलते कूदते आप तो 1 मिनट में यू पार कर दोगे उसे, ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ठीक है। फिर आपके पास जो 1000 मीटर 1 किलोमीटर का रेस आपको 4.25 मिनट में लगाने हैं। यहाँ फीमेल के लिए 20 केजी का कैरी करना है, 2 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे आपके 1000 मीटर आपको 5.5 मिनट के 6 मिनट के करीब आपको करना है। तो ये सर ये देखो आपके सामने दिल्ली, और दिल्ली में जो है आपके सामने कितने 2000 टोटल, मान लो कितनी वैकेंसी इसमें टोटल वैकेंसी इसमें दिया नहीं क्या है भाई, इसमें सारा टोटल जोड़ लोगे तो आप आपके सामने टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे इनको जोड़ के देख लो कितना, ऑलमोस्ट मान लो 2000 ये हो गया, 500 इस तरह से मान लो 2500 3000 के करीब आपके पास है। तो ये दिल्ली नॉर्दर्न दिल्ली का है, तो आप यहाँ से भर सकते हो। असिस्टेंट ये एसटी मतलब उसमें दिखा होगा भाई, ये ब्रिज हो गया, वर्कशॉप हो गया, गैरगर्स हो गया, ये लोको सेट हो गया, असिस्टेंट लोको सेट, ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर की बात करते हो, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे भाई इससे बड़ा अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या होगा क्लास 12th में होते हुए। और भाई क्लास 12th में अभी आप मोड पे ज्यादा फोकस डालना, जिससे कि आप सारी चीजें होगी। अगर आप इससे रिलेटेड आपके जो कंप्लीटली उसी पैटर्न पे जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो आप ना ये इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एसएसपी ऐसे करके होगा, एसएसपी शिक्षा पे, ठीक भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे अभी आपको सारी चीजें मिलने शुरू हो जाएगी। वहां पे टीचिंग से लेके आपके सामने टीचिंग से लेके बीपीएससी से लेके सारी चीजें आपको वहां पे एनसीईआरटी के एमसीक्यू पैटर्न में जो भी एग्जाम पैटर्न होता है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बस यही था, मैं आप लोग को यही चीज बताना चाहता था। बस आप लोग सारी चीजें फॉलो कर लो। अगर अभी भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है प्लीज यार आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है ये समीर-सार डाल देना 18 करके आपके सामने आ जाएगा। नहीं हो तो बस सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।